नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए आज लोकसभा में बिल लाया जाएगा। एक तरफ जहां पहले ही तीनों दिन कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए बिल लाया जाएगा, दूसरी तरफ किसान संगठनों का कहना है कि सरकार फसलों की एमएसपी पर कानून बनाए। तमाम विपक्षी दल भी एमएसपी को लेकर एकजुट दिखाई दे रहे हैं। कृषि बिल के बाद जिस तरह एमएसपी को लेकर के सभी विपक्षी दल एक सुर में सुर मिला रहे हैं, उससे लग रहा है ये सत्र भी हंगामेदार रहने की संभावना है। वहीं पेगासस जासूसी विवाद, महंगाई, बेरोजगारी और चीन के अतिक्रमण जैसे मुद्दों को लेकर के विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को मुआवजा देने की मांग कर रही है और वहीं लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस भी दिया है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और माणिक टैगोर की ओर से ये नोटिस दिया गया है। बता दें कि पिछले कई सत्र से संसद में भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से कृषि कानूनों को लेकर के एक अलग ही माहौल बना हुआ है देश में, और इसी मुद्दे के ऊपर आपको बता दें कि आज संसद में हंगामा होने की पूरे आसार नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ अवधेश उपाध्याय जी जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि मेरे साथ संदीप त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं। आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। संदीप जी, देखिए, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी कि आज से सत्र शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री अभी कुछ देर पहले आए थे, उन्होंने संबोधन भी किया। विपक्ष की बहुत अहम भूमिका हो जाती है, लेकिन विपक्ष तो कहीं भी साथ दिखाई नहीं दे रहा है। संदीप जी, स्वराज जी का बयान, या पहले जब ये भाजपा विपक्ष में हुआ करती थी तो ये लोग ये कहा करते थे कि संसद चलाने की जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो सत्ता पक्ष की होती है। आज वो जिम्मेदारी सत्ता पक्ष को समझनी चाहिए। और जिस प्रकार से 7 सालों से विपक्ष को आप जो है इग्नोर करते चले आ रहे हैं, तो विपक्ष को इग्नोर नहीं कर रहे हो आप जनता को इग्नोर कर रहे हो। ये बात भाजपा को जितनी जल्दी समझ आ जानी चाहिए, वो लोकतंत्र के लिए और भाजपा दोनों के लिए अच्छा होगा। जिस प्रकार से कोई भी मुद्दा होता है बिना चर्चा के बिल पास करा देते हैं, चाहे किसान कानून का आप देख लीजिए, या बहुत सारे बिल आप जो है 25-25 मिनट के अंदर 21 बिल पास करा देते हैं, जो कि संभव नहीं है। आप चर्चा से भागते हैं, और चर्चा की जब बात आती है तो आप नियमों का कंट्रोडिक्ट कर देते हैं। उसके लिए जो है आप बता देते हैं कि इस नियम के तहत नहीं, इस नियम के तहत चर्चा होनी चाहिए। आप अपने ही लोगों से क्यों डरते हो? आपको लगता है कि अगर इस नियम के तहत चर्चा होगी तो हमारी सरकार जो है गिर सकती है, या आपके ही लोग आपके खिलाफ में वोटिंग कर सकते हैं। तो इससे डरते क्यों हो अगर आप अपने ही लोगों की राय नहीं लेना चाहते हो? बहुत सारे ऐसे जो है चर्चा के नियम है जिसमें ये होता है कि लेकिन देखिए, मेरा सवाल सीधा ये भी एक सीधा सवाल था। आज विपक्षी दलों ने यहाँ को मिलना था, कांग्रेस ने बैठक बुलाई थी, लेकिन महाराष्ट्र से ना एनसीपी पहुंची, ना शिवसेना पहुंची, तमाम विपक्षी दलों में से कोई भी नहीं पहुंचा सामने। विपक्ष में भी कहीं ना कहीं फूट दिखाई दे रहा है। नहीं, कोई फूट नहीं है। देखिए, आज पूरा विपक्ष जो है वो पूरी तरह से जनता के साथ में है, और नेतृत्व तो कांग्रेस से बड़ा कोई विपक्ष आज की डेट में है नहीं। चाहे वो आप गणित के उसमें देख लीजिए, चाहे आप जो है जमीन पर देख लीजिए, किसी भी उसमें देखेंगे तो कांग्रेस से बड़ा विपक्ष है। और कोई भी मुद्दा हो कांग्रेस के सिवा आप पूरे देश में अगर देख लीजिए तो कोई उठा रहा है तो वो विपक्ष उठा रही है। कृषि कानून हो, कानून व्यवस्था हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, हर मुद्दे पर जो है सत्ता पक्ष के साथ जनता की आवाज अगर कोई उठा रहा है उसके सामने, तो कांग्रेस उठा रही है। ठीक है। तो इसमें कोई और अपनी भूमिका तलाशता है तो उसके लिए हमें जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है संदीप जी, और अवधेश जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। अवधेश जी, देखिए, सीधा ये कह रहे हैं कि विपक्ष तो अहम भूमिका में है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री आए, उन्होंने शांति बनाने की भी बात कही है कि जो सत्र चल रहा है उसमें शांति रहनी चाहिए। किसी भी तरीके का, देखिए, सवाल के जवाब देने के लिए सरकार तैयार है, शांति रहनी चाहिए, माहौल अच्छा बना रहना चाहिए। आपको लगता है कि विपक्ष इस वक्त, लेकिन ये सत्र जो होगा वो बेहद हंगामेदार होगा, ये तो साफ है। देखिए, मैं बताऊं आपको कि आज से लोकसभा का जो शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, तो मुझे ये बहुत विश्वास है कि सत्र के दौरान जितने भी विपक्षी दल हैं उनका सहयोग जो है पूरी तरह से पार्टी को मिलेगा, केंद्र सरकार को मिलेगा, और मिलना भी चाहिए। क्योंकि देखिए, संसद की गरिमा जो है पूरे देश ने देखी हुई है। पिछले जो
किया गया, वो खर्च करने वाले कौन थे ये सबने देखा, मुझे बताने की तो आवश्यकता नहीं है। सचिन त्रिपाठी जी ने भी देखा होगा। ऐसा कभी संसद में ऐसा संदीप जी पहले सुनिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष को संदीप जी पहले सुनना सीखिए। ये ये कांग्रेस का मंच नहीं है भाई, अगर आप मेरा नाम ये कांग्रेस का मंच नहीं है, ये एफएम न्यूज। अरे तो भाई एफएम न्यूज चैनल है, आप मेरा नाम बोलने का शौक है, आप एंकर बन न्यूज को संबोधित जाइए। देखिए यही चीज अभी कुछ देर पहले रुकिए अवधेश जी, संदीप जी प्लीज आप दोनों से मैं चाहूंगी थोड़ा धैर्य रखें। अभी यही बात कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कही है कि संसद में सवाल होने चाहिए और शांति भी बरकरार होनी चाहिए, लेकिन आप लोग खुद ही आपस में यहाँ पर भिड़ रहे हैं। तो इस तरीके संसद में कैसे जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं वो वहां पर शांति के साथ सवाल कर सकेंगे और चर्चा कर सकेंगे, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए और संदीप जी क्या क्या सवाल रहेंगे? देखिए तमाम बातें जो हैं, चाहे वो किसान आंदोलन को लेकर के हों, चाहे वो महंगाई को लेकर के हो, सरकार को घेरने की कोशिश रहेगी। अन्य क्या मुद्दे ऐसे हैं जिसके ऊपर आप लोग सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? देखिए महंगाई पे भी स्थगन प्रस्ताव हमारे सांसद महोदय ने दिया है और जो है किसान बिल हमारा जो है वो रहेगा ही। और जिस तरीके से इन्होंने उस पे काम किया और इनकी जो मोहम्मद दूसरी से इनके नेताओं के जिस प्रकार से बयान आए हैं उस पर भी एक चर्चा होनी लाजमी सी है। और दूसरी बात बेरोजगारी और कोरोना काल में जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट की वजह से लोग गए और फिर एक नया वेरिएंट आ गया है, उस पर सरकार अभी भी गंभीरता से नहीं चेत रही है। सिर्फ जो है अलर्ट जारी करने से काम नहीं होगा, इससे भी एक चर्चा गंभीर रूप से होगी और कांग्रेस इसको जो है मुद्दा बनाएगी। और दूसरी चीज इन्होंने अभी 3 बिल पास किए थे कामगारों के, मजदूरों के संबंध में 3 बिल पास किए थे। वो 3 बिल वैसे ही है जैसे किसानों के लिए 3 बिल थे, वो जो है मजदूरों के अधिकारों का हनन करने के लिए 3 बिल पास किए थे इन्होंने बिना चर्चा के। तो उस पर भी हमारा जो है फोकस रहेगा, हम उसको भी उठाएंगे। वो जो है मजदूरों के जो है अधिकारों का हनन है तो उसको पूरा उठाने का प्रयास रहेगा, बशर्ते ये लोकतंत्र की हत्या न करते हुए अगर विपक्ष की आवाज और जनता की आवाज को सुनेंगे तो। चलिए यही तो लेकिन आग्रह किया है प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में कि विपक्ष सवाल करे, चर्चा करे, लेकिन शांति के साथ। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। तो अवधेश जी मेरे साथ जुड़े हुए थे और संदीप त्रिपाठी जी मेरे साथ जुड़े हुए थे। आप दोनों ही प्रवक्ता हैं और संदीप जी कांग्रेस से मेरे साथ जुड़े हुए थे और अवधेश जी बीजेपी से जुड़े हुए थे। दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार को घेरने के लिए विपक्ष को एकजुट करने की कांग्रेस की कोशिशों को टीएमसी, शिवसेना व एनसीपी ने तगड़ा झटका दे दिया है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज 10 बजे बैठक बुलाई थी। टीएमसी ने पहले ही बैठक में आने से इनकार कर दिया था। वहीं शिवसेना और एनसीपी के सदस्यों ने भी बैठक से आपको बता दें दूरी बनाए रखी थी। और इनके अलावा वाईएसआर कांग्रेस, बीजेपी, टीआरएस भी बैठक में शामिल नहीं हुए। वहीं टीएमसी की बैठक में शामिल नहीं होने के जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि टीएमसी को पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक बैठक में कहीं और जाना था। बीते कुछ महीनों से टीएमसी और कांग्रेस के रिश्तों में दरार देखने को मिल रही है, एक तल्खी बरकरार है। और शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन किया है और पीएम मोदी ने कहा कि संसद को ये सत्र बेहद अहम, संसद का जो सत्र है वो बेहद अहम है, इसलिए इस सत्र में सकारात्मक काम होना चाहिए। संसद में सवाल और चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष से आग्रह है कि संसद में सवाल भी हो और शांति भी हो। और आज लोकसभा में कृषि कानूनों की वापसी वाला बिल भी पेश होने वाला है। किसानों के रुख में थोड़ी नरमी जरूर है, लेकिन आंदोलन अभी जारी है। सत्र से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 26 जनवरी ज्यादा दूर नहीं है। केंद्र सरकार के एमएसपी पर कानून ना बनाने की स्थिति में उन्होंने 26 जनवरी 2020 वाली घटना को दोहराए जाने की भी चेतावनी दी और उन्होंने कहा कि हम भी वहीं बैठे हैं और 4 लाख ट्रैक्टर भी तैयार हैं। और साथ ही कहा कि एमएसपी कानून नहीं बनने का आंदोलन जारी रहेगा। और वहीं उत्तर प्रदेश से अगली खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीटी की परीक्षा लीक मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए मामले में अब तक 29 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। सीएम योगी ने आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने और उनकी संपत्ति जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने परीक्षार्थियों को राहत देते हुए
आई कार्ड दिखाकर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में फ्री में आने जाने की सुविधा देने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, इसके अलावा अभ्यर्थियों से दोबारा परीक्षा के लिए कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये एक राहत की बात है। सीएम योगी ने ये बातें रविवार को देवरिया में 200 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 साल में 4 लाख से अधिक भर्ती निष्पक्ष तरीके से की गई है और आगे भी ये व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी। और यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। चलो, यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। वाह पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ। बाय बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर लीक होने पर कड़ा रुख अपनाया है। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि पेपर लीक करने वालों पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करें। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि कैंडिडेट्स को कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, इनके आने जाने का इंतजाम सरकार करेगी। वहीं अगले 1 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा कराने की तैयारी करें। हालांकि परीक्षार्थियों से अब दोबारा फीस भी नहीं ली जाएगी। बता दें कि मामले में अभी तक 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दरअसल शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य यूपीटीटी परीक्षा 28 नवंबर को केंद्रों पर सुबह 10 बजे शुरू हुई है और परीक्षा जैसे ही केंद्र पर शुरू हुई, अगले 20 मिनट बाद केंद्र व्यवस्थापक तहसीलदार ने सभी कमरों में परीक्षा निरस्त होने की सूचना दी। वहीं निरस्त की सूचना मिलने से परीक्षा देने आए सभी परीक्षार्थी मायूस होकर केंद्र से बाहर निकलने लगे। ऐसे में परीक्षा निरस्त होने के बाद कॉलेज के मुख्य गेट पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर रखी थी। केंद्र से निकलने के वाले सभी परीक्षार्थियों को बारी बारी से गेट से बाहर भेजा गया। वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां त्रिपुरा में हुए नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी की आंधी के आगे पूरा विपक्ष उड़ गया। अगरतला नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने 51 में से 51 सीटों पर जीत हासिल की है और 334 सीटों के लिए हुए त्रिपुरा निकाय चुनाव में बीजेपी ने 329 सीटों पर जीत हासिल की है। 112 सीटों पर बीजेपी पहले ही निर्विरोध जीती थी। वहीं 13 नगर निकायों की 222 सीट के लिए रविवार को हुई मतगणना में सत्तारूढ़ बीजेपी ने अपनी बढ़त बरकरार रखी है। निकाय चुनाव में बीजेपी को 52.74% वोट मिले, तो वहीं टीएमसी को 22.53% वोट शेयर के साथ माकपा को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पर आ गए। तीसरे नंबर पर माकपा रही, जिसे 20.36% वोट मिले। शानदार जीत से उत्साहित बीजेपी के उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने त्रिपुरा नगर निकाय चुनाव के परिणामों के बाद टीएमसी पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि चुनाव के परिणाम ने टीएमसी के पूर्वोत्तर में पैठ जमाने के खोखलेपन को उजागर किया है। त्रिपुरा के लोगों का भरोसा बीजेपी पर अभी भी कायम है। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला रामबन में मारे गए आमिर के घर पहुंचे। उन्होंने श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में एक मुठभेड़ में मारे गए आमिर मागरे के परिवार से मुलाकात की। उमर अब्दुल्ला ने सरकार से हैदरपुरा हत्याकांड की जांच में तेजी लाने की मांग की है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आमिर का शव उसके परिवार को सौंपा जाए। उमर अब्दुल्ला ने आमिर मागरे के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए रामबन के गूल प्रखंड के
फैमरोटे गांव का दौरा किया है। आपको बता दें कि पिछले सोमवार को हैदरपुरा में एक मुठभेड़ में 2 नागरिकों सहित 4 लोग मारे गए थे। और वहीं लखीमपुर खीरी के तिकोनिया कांड मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और आरोपी आशीष मिश्र मोनू की जमानत याचिका पर लखनऊ में सुनवाई होगी। जिला अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अब मुख्य आरोपी आशीष मिश्र मोनू ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब हाईकोर्ट इस मामले पर आज सुनवाई करेगा। आशीष मिश्र मोनू की याचिका पर जस्टिस करुणेश सिंह पवार की अदालत में सुनवाई होगी। वहीं लखीमपुर की घटना को लेकर विपक्षी दल सरकार को सदन में घेरने की तैयारी में जुटा हुआ है। विपक्षी दलों की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जाए। दरअसल 3 अक्टूबर को तिकोनिया कस्बे में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान तेज रफ्तार थार गाड़ी से कुचलकर किसानों की मौत हो गई थी। किसानों की मौत के बाद मौके पर हिंसा भड़क उठी। इस हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी। गाड़ी से कुचलने की घटना का आरोपी आशीष मिश्रा मोनू पर लगा था और मोनू इस मामले में मुख्य आरोपी करार हुआ था। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़।